जैसे बडग्राम ग्रुप, तरन ग्रुप, सरदार ग्रुप और दिशानी ग्रुप, यानी ये ग्रुपों के नाम पे बडग्राम की सियासत तकसीम हो चुकी थी डलो जंबो में, जिसके लिए हमने पूरी एक टीम बनाई और ये सोच और फिक्र किया कि आए हम इन ग्रुपों में। आप बताएं कि आपके ये जो मजलूम कौमी मूवमेंट है, कौमी इत्तेहाद, तो उसके हवाले से आप भी कुछ बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मजलूम कौमी इत्तेहाद के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मजलूम कौमी इत्तेहाद बनने का मकसद ये है कि बडग्राम के जो हिस्से हुए तबक़ात हैं और हमेशा की तरह जो ग्रुप बने, यानी ये मजलूम कौमी इत्तेहाद उन ग्रुपों का ख़ात्मा के लिए बनाया गया। जैसे बडग्राम ग्रुप, तरन ग्रुप, सरदार ग्रुप और दिशानी ग्रुप, यानी ये ग्रुपों के नाम पे बडग्राम की सियासत तकसीम हो चुकी थी डलो जंबो में, जिसके लिए हमने पूरी एक टीम बनाई और ये सोच और फिक्र किया कि आए हम इन ग्रुपों में रहकर अपने मुस्तकबिल के लिए काम कर सकते हैं कि नहीं, हमें इन ग्रुपों से आज़ादी चाहिए। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये मजलूम कौमी इत्तेहाद इसलिए बनाया कि जितने मजलूम पिसे हुए तबक़ात के लोग, गरीब लोग जो कि इन ग्रुपों तक अपना आवाज़ नहीं पहुंचा सकते, हम मजलूम कौमी इत्तेहाद वाले उनकी आवाज़ भी सुनेंगे, उनकी खिदमत भी करेंगे। वो हमारे साथ आएँ और इंशाअल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर सिर्फ़ और सिर्फ गरीब की खिदमत करेंगे। हम ना खान हैं, ना सरदार हैं, ना नवाब हैं, हम मजलूम। और मजलूम क्या कि अल्लाह तबारक व तआला को भी मजलूमियत पसंद है, और मजलूम बडग्राम की आवाम में से टोटल 90% लोग मजलूम हैं। इन 90% लोगों को चंद लोगों ने यानी यरगमाल बनाया हुआ है, और चंद लोगों ने इनको हमेशा की तरह इस्तेमाल किया हुआ है अपने ग्रुपों को। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मदारियों की तरह ये घर घर भी जाते हैं और जलसे जुलूस भी करते हैं और सब्ज़ बागात भी ये दिखाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म होती है तो जो मजलूम गरीब तबका के लोग हैं ये बिल्कुल पासमानदा भी रह जाते हैं, और इनके जो हकूक़ हैं वो भी हड़प किए जाते हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। तो हमने ये सोचा कि हम एक मजलूम कौमी इत्तेहाद बनाते हैं कि खुदा न खास्ता कल हमारा हक़ को हड़प किया तो हम उसके ऊपर आवाज़ भी उठाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, और उसके ऊपर हमें जिस किस्म की क़ुरबानी देनी पड़ी वो हम देंगे। और अपनी आवाज़ जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, अफवाज पाकिस्तान को हुक्मरान जितने सियासी यानी तमाम पार्टियों के जितने मिशरान हैं उन तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे कि हमारे ज़िले को सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में डला जंबा और पार्टियों का नाम देकर बाद में हमारी जो गरीब आवाम है, जो मजलूम कौमी इत्तेहाद के अंदर जितने लोग हैं, तो उसका इस बुनियाद पे मकसद रखी गई है कि कल हम एक आवाज़ बनकर, एक बाजू बनकर अपने हक़ के लिए निकलें, और सिर्फ़ बडग्राम की जो गरीब आवाम है, जितने भी फंसे हुए तबक़ात हैं, उनकी मदद हम बआसानी से कर सकें। कि क्योंकि यहाँ के जितने बड़े लोग हैं ग्रुप, वो सिर्फ़ इलेक्शन के टाइम में नज़र आते हैं, बाकी वो एसीओं में एयर कंडीशन और हमेशा हीटरों में रहते हैं, तो वो गरीबों को कहाँ मिलते हैं। तो इसलिए हमने ये मजलूम कौमी इत्तेहाद बनाया। अपनी आवाज़ मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे थे, जो बडेरे थे, उन तक हमने ये आवाज़ पहुँचाई। मुस्लिम लीग का नारा है कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं, गरीब आवाम के लिए काम करते हैं। तो आपका भी इम्तिहान का टाइम है कि आए, आपने गरीबों के लिए काम करना है या मजबूत लोगों के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल हमें ये टिकट मैसर किया। जो ये टिकट इशू किया ये सिर्फ़ और सिर्फ बडग्राम की जो मजलूम तबक़ात है ये उनके लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मिशन है अपनी रोडें और जितने भी मुल्क के अंदर जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो इक़्तिदार जब मुस्लिम लीग नून का हुआ है तो उस दौर में हुआ है। तो इसलिए हमने ये भी पसंद किया और हमने ये रिक्वेस्ट की और अपना आवाज़ उन तक पहुँचाया कि हमें मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए, ताकि हम मुकम्मल तौर पे कोशिश करें, मेहनत करें और लोगों तक ये मुस्लिम लीग नून का आवाज़ पहुँचाएँ कि आएँ सब मिलकर अपने बडग्राम के लिए, अक़वाम बडग्राम के लिए और जितने फंसे हुए तबक़ात हैं इनके लिए हम काम करें। तो इंशाअल्लाह आने वाली जो इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह है, और हम ये उम्मीद भी रखते हैं और तवक्को है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजलूम कौमी इत्तेहाद को कामयाबी दी, तो हम मजलूम कौम के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे। 24 घंटा हम इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार होंगे, और जिस टाइम भी जो मसला भी इनका होगा उनके लिए हम इंशाअल्लाह मजलूम कौमी इत्तेहाद के नुमाइंदे, मेम्बरान जितने कमेटी के हैं, हम इंशाअल्लाह हर वक्त उनके लिए शाना बशाना उनके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह।